शिवरात्रि महोत्सव में पधारे देवी देवताओं के बारे में जानकारी आपको दे रही हैं, दर्शन हम करवा रही हैं। तो इसी बीच आज हम पराशर ऋषि की पोतियां, जो 7 पोतियां हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और इस वक्त हमारे साथ जो पुजारी जी मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका देवभूमि न्यूज़ टाइम में स्वागत है। धन्यवाद जी। अगर बात करें, 7 बहनें हैं, जो इलाका बदार की 7 बहनें जो बहुत ही फेमस हैं और माताओं के नाम जो है हर किसी की जुबान पे होते हैं। बात करें तो पराशर ऋषि की 7 पोतियां हैं, इनमें सबसे छोटी जो है वो सबसे बड़ी बन गई। इसके बारे में पहले जानकारी दें। इसमें ऐसा है, एक किंवदंती ऐसी बनी कि माता मैणी जी छोटी थी और छोटी से बड़ी बनी, पर वास्तविक जो कथा है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें इस प्रकार से है कि एक बार पौराणिक समय में 7 जो बहनें थी तप करने और तीर्थ स्थान करने के लिए गौड़ देश में गए थे। वहाँ इनको आशीर्वाद स्वरूप एक तिल का दाना मिला और इन सभी बहनों ने उस तिल के दाने को मिल बांट कर ग्रहण करने का निर्णय किया। अब एक एक करके उस तिल को बांटते गए। उसके मात्र 6 हिस्से हुए और जब 6 हिस्से हुए तो 7वीं बहन के लिए एक हिस्सा ना रहा, तो इन्होंने अपने दांतों से जूठन निकाल करके वो हिस्सा पूरा किया और वो बहन थी माता मैणी जी। तो इस तरह से कई लोगों में खुद से एक प्रथाएं ऐसी, एक किंवदंतियाँ ऐसी बनी कि माता मैणी छोटी थी, वो हिस्सा मिला, उस वजह से वो बड़े हुए। परंतु इनकी जो वार्ता है, जो इनकी वार्ता मतलब जो इनका एक इतिहास होता है, गौर के मुँह से जो निकलती, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि माता मैणी छोटी थी। ये लोगों में कहानी ऐसी बनी। हाँ, इतना ज़रूर है कि 6 बहनों ने अपने मुंह से जूठन निकाल करके इनको दिया, तो और तब इनका वो हिस्सा बना। तो मतलब ये कि जो 6 बहनों ने अपने मुंह से जो निकाल के इन्हें हिस्सा दिया, उनकी सारी शक्तियाँ जो है इनमें आ गई, तो इस करके ऐसा कह सकते हैं कि इन सब का जो एक आशीर्वाद, इनका सामर्थ्य, इनकी कृपा उस तिल के दाने के रूप में सभी से इनको प्राप्त हुई। तो इस कारण जो है बड़ी माता मैणी बन गई। अगर बात करें तो 7 बहनों में से एक जो बहन है वो यहाँ पर नहीं पधारती हैं, माता बगलामुखी, वो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ऐसा है कि शिवरात्रि महोत्सव के शुरुआती समय में जब शेरी मंच में या पडल मैदान में जब भी शिवरात्रि महोत्सव होता था तो सभी देवी देवता मेले में आते थे। तो रानियां जो है पीछे वो तो महल में रहती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि राजा ने निर्णय लिया कि कुछ देवियों को जो है वहाँ राजमहल में ही बिठाए रखा, ताकि रानियों से वो बैठ कर के बातचीत करे और रानियाँ उनसे उनके दर्शन करे। तो उन देवियों को निरोल की देवियाँ कहा जाता है और उन्हीं 4, 5, 6 देवियों में माता बगलामुखी जी भी आते हैं, जो कि निरोल की देवी है और वो शिवरात्रि महोत्सव में शुरुआत में आते हैं, 7 दिन वहीं बैठते हैं और उसके बाद वहीं से अपने धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर बात करें तो अभी यहाँ पर 6 बहनें विराजमान हैं, 7 बहनें हैं वैसे। तो अगर बात करें तो सभी देवियों की अपनी अपनी शक्ति है, अपनी अपनी मान्यता है। तो आप अगर थोड़ा सभी देवियों के बारे में जानकारी हमें दें। जी जी। इसमें ऐसा है कि जैसे भक्तों की अपनी मान्यताएं होती है, भक्त किसी एक विशेष कार्य के लिए जिस देवता को पूजते हैं तो लोकप्रियता उसी कार्य के लिए हो जाती है। अन्यथा सभी बहनें ऐसी है कि भाई जो भी काम हो सकता है सभी कर सकती हैं, पर जो कुछ खास जो कार्य है जिनके लिए इनकी ख्याति हुई, तो उसमें सर्वप्रथम तो माता बगलामुखी जी है। राजाओं ने इनको पूजा, इनके वहाँ हवन किए तो युद्ध में विजय पाई। तो राजकीय जो कार्य है उसके लिए माता बगलामुखी जी को पूजा जाता है। उसके पश्चात माता मैणी जी शत्रुनाश के लिए और न्याय के लिए इनको मुख्यतः पूजा जाता है। फिर माता धारानागन जी है, इनको पुत्र प्राप्ति के लिए, या जो छोटे शिशु है, नवजात शिशु है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन ऐसी समस्याओं के बचाव के लिए इनको पूजा जाता है। उसके बाद माता निशुपराशरी जी, इनको व्याधियाँ जो है और कुछ ओपरा सोपरा उन चीज़ों के लिए पूजा जाता है। उसके बाद माता सोना सियासन जी है, इनको लगाया खवाया पिलाया जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनसे निजात डालने के लिए माता सोना सियासन को पूजा जाता है। माता घटाशनी जी है, जहाँ से हमारे मंडी रियासत की शुरुआत हुई, बानसेन जी ने मंडी रियासत की शुरुआत की, तो इनको जो भी राजसी कार्य जो कोर्ट से जुड़े हुए कार्य उन कार्यों के लिए पूजा जाता है। और उसके बाद माता बूढ़ी बछाण जी जो सबसे छोटी है, वो ब्रह्मचारिणी स्वरूपा है और इनको जो है जैसे कोई तप से जुड़ा हुआ, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी के लिए तप कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, तो उसमें इनकी कृपा से जो है
कामयाबी मिलती है, तो इनको उस प्रकार से पूजा जाता है। जी। तो मतलब जो सातों बहनें हैं, सातों बहनें अपने-अपने अलग-अलग कार्य के लिए जो है जी। प्रसिद्ध है। बात करें, आपने कहा कि बड़ी माता महनी हैं जो, वो न्याय की देवी है, ये कहा भी जाता है कि न्याय की देवी है। तो आज तक मतलब किस तरह का देवी का जो है न्याय किस तरह से देखने को मिलता है? ये व्यवस्था इस प्रकार से है कि जैसे मान लो, जैसे हमारी मंडी रियासत बानसेन से शुरू हुई, तो मंडी रियासत के शुरू होने से पूर्व भी जब राजा नहीं थे, उस समय से भी लोग, कोई भी लोगों के ऊपर कोई कोई अन्याय करे, कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, किसी के घर में चोरी हो, मारपीट, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तो लोग माता के पास आकर के फरियाद करते थे। तो कोई भी काम हो, किसी के साथ कोई मारपीट हो, किसी के साथ कोई अन्याय किया हो, किसी का कोई लेन देन में गड़बड़ करी हो, तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए हो, तो किसी भी प्रकार से किसी के साथ बेइंसाफ़ी हुई हो, तो उसके लिए, न्याय के लिए लोग माता मैनी जी को पूजते हैं। तो इनका अपना एक प्रणाली रहती है कि लोग आते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं और मांग करते हैं कि माता मैं चाहता हूँ मेरा न्याय इस प्रकार से हो। तो लोगों की भक्ति है, माता के सामर्थ्य से है, जिस प्रकार से लोग मांग करते हैं उस प्रकार से उनके वो मनोकामना पूर्ण होती है, उनको न्याय मिलता है। और फिर धीरे धीरे फिर समय के अनुसार एक प्रथा ऐसी हो गई कि माता जी को न्याय के कार्यों के लिए अधिकतर पूजा जाने लगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू। तो देखिए, आपको इस वक्त इलाका बदार की जो 7 बहनें हैं उनके बारे में जानकारी दी। सभी देवियां जो है अपने अपने अलग अलग कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी माता महनी जो है न्याय के लिए प्रसिद्ध है, और सभी का आपको बताया कि किस तरह से रोल रहता है। तो देखिए, इसी तरह आपको हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं और इस वक्त मंडी शिवरात्रि में आए देवी देवताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उनके दर्शन करवा रहे हैं। इसी तरह आपको आगे भी देवभूमि न्यूज़ टाइम जो है देवी देवताओं के दर्शन करवाता रहेगा। तो देखते रहिए देवभूमि न्यूज़ टाइम। आपके साथ मैं हूँ वर्षा और मेरे साथ मुकुल देव रक्षपति। धन्यवाद।